आचार संहिता के पहले कांग्रेस की पहली सूची मध्य प्रदेश में जारी हो सकती है। आपको बता दें कि 60 से ऊपर सीटों पर पहली सूची कांग्रेस जारी कर सकती है, जहां 60 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कांग्रेस कर सकती है। तो 5 अक्टूबर के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है और आला कमान के साथ बैठक में हुए लगभग नामों पर मुहर भी लग चुकी है। तो मौजूदा विधायकों समेत कुछ नामों पर सहमति नहीं बन पाई है। बीती रात कांग्रेस की दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और इस बैठक में कमलनाथ समेत प्रदेश के तमाम दिग्गज शामिल हुए थे और उसके बाद से ये कयास अब और तेज हो गए हैं कि कांग्रेस जल्द ही अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। ये कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस अपने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। आपको बता दें कि इस पहली सूची में लगभग 60 सीटों से ज्यादा पर प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं और इनमें कुछ वर्तमान विधायक के नामों पर मुहर नहीं लग पाई है। वे कौन से ऐसे वर्तमान विधायक होंगे, ये सूची आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आला कमान के साथ में दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की। दरअसल देर रात दिल्ली में बैठक चली थी और इस बैठक में नामों पर सहमति बन चुकी है, मुहर लग चुकी है। ये कहा जा रहा है कि 60 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिन पर प्रत्याशी कांग्रेस अपने घोषित कर सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रखर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रखर, देखिए, सबसे पहले कांग्रेस का ही बयान सामने आया था कि प्रदेश में कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने बयान से पीछे हटी और बीजेपी ने लगातार 2 सूची जारी कर दी, तीसरी सूची भी बीजेपी की जारी हो गई और अब जाकर कांग्रेस का ये बयान सामने आया एक बार फिर से कि आचार संहिता के पहले कांग्रेस अपने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। कब तक ये सूची जारी होने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए, जो कांग्रेस है सूची पर लगभग जो है मुहर लग चुकी है। अगर बात की जाए जिसमें कल लगभग 7 घंटे तक स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक चली, जिसमें कमलनाथ के साथ प्रदेश के कई दिग्गज, जिनमें डॉक्टर गोविंद सिंह भी शामिल थे, कई दिग्गज इस बैठक में शामिल रहे, जिसके बाद लगभग जो है वो कांग्रेस की पहली सूची फाइनल कर ली गई है। देखिए, अभी तक जो सूत्रों के हवाले की खबरें आ रही है, लगभग 60 सीटों के ऊपर ये पहली सूची हो सकती है। 60 से 100 के बीच में नाम पहली सूची में जारी कांग्रेस कर सकती है और ऐसे में अब माना जा रहा है कि 30 लगभग जो विधायक है, मौजूदा विधायक है, 30 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। जो सर्वे की रिपोर्ट है उनमें कहीं ना कहीं कमजोर जो विधायक सामने आए हैं, वैसे 30 विधायकों के लगभग टिकट काटे जा सकते हैं, जिसको लेकर अगर बात की जाए तो स्क्रीनिंग कमेटी में जो कल चर्चा हुई है, खासतौर पर अगर बात की जाए लगभग नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं। कुछ एक नामों पर संशय बाकी है जिन पर भी जो है वो विचार मंथन के बाद जो है वो जल्द मुहर लग सकती है। हालांकि देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी का जो कल दौरा होने वाला है, यानी 5 तारीख को, जो 5 अक्टूबर को जो मोहन खेड़ा दौरा होने वाला है, उसके बाद कभी भी कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। देखिए, कुछ कयास लगाए जा रहे थे, कुछ खबरें सामने आ रही थी कि कमलनाथ जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे लेकिन चुनाव में उतरते हुए नजर नहीं आएंगे, हालांकि सीएम फेस रहेंगे। इन खबरों पर भी विराम लगता हुआ अब दिखाई दे रहा है। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी में इसको लेकर भी चर्चा हुई है और खबरें जो अब सामने आ रही है उसके हिसाब से कमलनाथ भी चुनाव लड़ेंगे। छिंदवाड़ा सीट से ही जो है कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे और सीएम फेस भी कमलनाथ ही रहेंगे। तो स्क्रीनिंग कमेटी की जो कल बड़ी बैठक लगभग 7 घंटे देर रात तक चली है, उसके बाद ये बड़ा अपडेट जो है वो कांग्रेस की सूची को लेकर आ रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा था कि साल की शुरुआत में बयान काफ़ी आए कांग्रेस की तरफ से। 6 महीने पहले सूची जारी करने का बयान आया, फिर 3 महीने पहले का बयान सामने आया, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो पहले प्रचार को तरजीह दी गई, पहले जनता के बीच पहुंचने को तरजीह दी गई कांग्रेस की तरफ से। अगर बात की जाए चूंकि देखिए कहीं ना कहीं जो गणित बनते सूची के बाद उसमें कहीं ना कहीं जो है वो पार्टी को 2 मोर्चों पर कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है। एक तो जनता के बीच और दूसरा जो कहीं ना कहीं जैसा कमलनाथ भी लगातार कहते रहे कि स्क्रीनिंग कमेटी के सामने एक सीट से 4 जो है वो जो
बायोडाटा है वो पहुंचे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर सूची पहले जारी हो जाती तो पार्टी को दो फ्रंट पर अपनी तैयारी करनी पड़ती। तो ऐसे में पहले जो है वो पूरी तरीके से जनसंपर्क में जुटी कांग्रेस, और अब जब आचार संहिता के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं तो ऐसे में अब कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। माना जा रहा है प्रियंका गांधी के दौरे के बाद ये सूची कभी भी आ सकती है, अगले 2 दिन के अंदर ये सूची भी आने के कयास जो है वो अब राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रखर, लेकिन देखिए जिस तरह से कांग्रेस में जो कई बीजेपी के कई सारे दिग्गज शामिल हुए हैं, चूंकि अगर बात हम सिंधिया समर्थकों की करें तो जो बीजेपी में कांग्रेस को छोड़कर 2020 में गए थे वही अब वापस घर वापसी कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं एक जो कयास है कि शायद टिकट की उम्मीद में इन्होंने घर वापसी की है। क्या लगता है कि क्या इनके नाम भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं, और अगर इन्हें तवज्जो दी गई है तो क्या कांग्रेस के पुराने नेताओं के टिकट काटे हैं? देखिए निश्चित तौर पर देखिए कई नेताओं की घर वापसी हुई है, कई नेताओं की बीजेपी से कांग्रेस में जो है वो जाना हुआ है, जिनमें अगर बात की जाए तो लगभग 40 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं। और अब देखिए इनमें कई नेता ऐसे हैं जो अपने अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो नर्मदापुरम के सिटिंग बीजेपी के विधायक सीता शरण के भाई गौरी जो हैं उनका नाम भी शामिल है, और ऐसे कई नाम शामिल है। जैसे अगर बात की जाए तो गुड्डू राजा बुंदेला जैसे ऐसे कुछ नाम ऐसे शामिल हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की लिस्ट में आने वाले समय में आ सकते हैं। हालांकि पहली लिस्ट में आएंगे या फिर आखिरी लिस्ट में आएंगे इसको लेकर संशय बरकरार है, लेकिन देखिए कहीं भी कांग्रेस जो नेता है जो दल बदल करके आए हैं उनको लेकर परहेज करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कमलनाथ भी अलग अलग मौकों पर इस चीज के विषय में बात कर चुके हैं कि सर्वे के आधार पर और पार्टी के जो संगठन है, लोकल संगठन के चर्चा के आधार पर ये फैसला होगा। तो इससे साफ हो जाता है कि परहेज तो कांग्रेस इन नेताओं को टिकट देने से करने वाली नहीं है। तो बिल्कुल पहली लिस्ट में आएंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल कई जो मौजूदा विधायक हैं, मौजूदा नेता हैं, उनकी जगह पर जो है इन दल बदल करने वाले नेताओं को भी कांग्रेस में इस बार तरजीह मिल सकती है। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आखिर किस प्रकार से पुराने और नए नेताओं के बीच में समन्वय बिठाएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया, बने रहिएगा, आगे आपसे और भी अपडेट्स लेंगे।